हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इग्नू ने दिसंबर 2022 टर्म इन एग्जाम के लिए फाइनली हॉल टिकट रिलीज कर दिया है। जी हाँ, जिस हॉल टिकट या कहें एडमिट कार्ड के रिलीज होने का आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो फाइनली इग्नू की तरफ से रिलीज कर दिया गया है। पोर्टल आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो जो भी स्टूडेंट दिसंबर 2022 टर्म इन एग्जाम के लिए सक्सेसफुली एग्जाम फॉर्म फिलअप कर चुके थे, वो लोग अपना अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो में हम लोग हॉल टिकट के रिगार्डिंग हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल के बारे में बात करेंगे। आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। एएच हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, इग्नू के स्टूडेंट हो तो हर एक ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और हॉल टिकट डाउनलोड करने के दौरान किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग मुझे कभी भी कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए कैसे कॉल करना है ऊपर कार्ड में दिया वीडियो का लिंक चेक करें, उससे आपको समझ में आ जाएगा। ना देखो, इग्नू की तरफ से दिसंबर 2022 टर्म एग्जाम के लिए हॉल टिकट का जो लिंक है वो सुबह में ही एक्टिव कर दिया गया था। 9 बजे के करीब आप लोग अलर्ट सेक्शन पे ये लिंक देख पा रहे होंगे, लेकिन कोई भी स्टूडेंट उसके बाद से हॉल टिकट डाउनलोड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि हॉल टिकट डाउनलोड करने में बहुत सारा इशू था एंड किसी का भी हॉल टिकट डाउनलोड नहीं हो रहा था। अभी जस्ट हाफ एन आवर पहले हॉल टिकट अब डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है, तो अब मैं आप लोग को वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं, क्योंकि उस वक्त हॉल टिकट डाउनलोड हो नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने आप लोग को उस टाइम पे इंस्टेंटली नहीं बताया। ओके, नाउ आप लोग को बस इस पोर्टल पे आना है। कैसे हॉल टिकट डाउनलोड करना है पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद से हॉल टिकट में क्या क्या चेंजेस किया गया है एंड हॉल टिकट में क्या क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसके बारे में बात करेंगे। ना देखो, हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए आप लोग को इस पोर्टल पे आना होगा। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे अपना 9 या 10 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर पुट करना, उसके बाद से अपना प्रोग्राम कोड सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करने के बाद से सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे तो पहले इस तरीका से इंपॉर्टेंट नोट लिख कर आएगा। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे कि इंपॉर्टेंट नोट में क्या क्या बताया गया है। पहले हॉल टिकट डाउनलोड करके देख लो। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट नोट को पहले स्किप करो, उसके बाद से स्क्रॉल डाउन करके नीचे जो बॉक्स दिया गया है इसके ऊपर टिक करोगे, सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका इस तरीका से हॉल टिकट डाउनलोड हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट का उसमें फोटोग्राफ है, कुछ स्टूडेंट का हॉल टिकट में फोटोग्राफ नहीं है, तो उससे कोई टेंशन की बात नहीं है। यहां पे आप लोग देख लो, दिसंबर 2022 टर्म इन एग्जाम लिखा हुआ है। यहां पे आपका एनरोलमेंट नंबर लिखा रहेगा, आपका प्रोग्राम कोड, आपका प्रोग्राम का नेम, उसके बाद से आपका नाम, उसके बाद से एग्जाम सेंटर कोड और यहां पे एग्जाम सेंटर का एड्रेस। यहां पे बार कोड भी दिया हुआ है और बार कोड का अलग से कुछ मतलब नहीं है, बस इस बार कोड को अगर आप स्कैन करोगे ना तो उस पर आपका एग्जाम सेंटर का एड्रेस और एग्जाम सेंटर का कोड, एनरोलमेंट नंबर, आपका कंट्रोल नंबर लिखा हुआ रहेगा। तो आप लोग चाहें तो स्कैन करके देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से यहां पे आपका कौन कौन सा पेपर कौन कौन से डेट पे है, उसका सेशन क्या है और वो एग्जाम कब से कब तक होगा वो लिखा हुआ रहेगा। लेकिन जो एग्जाम का टाइमिंग है वो एग्जैक्टली आपके क्वेश्चन पेपर में ही मेंशन होगा। लेकिन इतना याद रखना कि जो भी एग्जाम का डेट आपका हॉल टिकट में लिखा हुआ है उसी डेट पे आपका एग्जाम होगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग अपना अपना हॉल टिकट को डाउनलोड कर लो। हॉल टिकट के पोर्टल में चेंजेस तो किया गया है। पहले आप लोग का जब हॉल टिकट डाउनलोड होता था तो कुछ इस प्रकार का हॉल टिकट डाउनलोड होता था, जिसमें उसका फॉर्मेट ही पूरा अलग था, क्यूआर कोड नहीं था, फोटोग्राफ नहीं था, या पूरा फॉर्मेट ही अलग था। अभी एक अलग तरीका का पोर्टल बनाया गया इग्नू की तरफ से और हॉल टिकट कुछ इस प्रकार से आप लोग का डाउनलोड होता है। ठीक है, तो इस तरीका से आप लोग को हॉल टिकट डाउनलोड कर लेना है। नाउ एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोग को बता दूं, जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसको ध्यान से पढ़ लेना एंड इंपॉर्टेंट नोट जो लिखा गया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी जान लेना। तो हॉल टिकट तो आपने डाउनलोड कर लिया। नाउ अब इंपॉर्टेंट नोट में क्या क्या बोला गया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था, फिर से मैं आप लोग को बता दे रहा हूं। इंपॉर्टेंट नोट के 1 नंबर पॉइंट में यह बोला गया है कि जब भी आप लोग एग्जाम देने जाते हो तो जो आपको आंसर शीट मिलता है तो उसमें यहां पे कॉलम बनाया गया रहता है जिसमें आपको अपना एनरोलमेंट नंबर फिल करना होता है। ठीक है, नाउ यहां पे जो कॉलम बनाया गया है या बॉक्स बनाया गया है, ये इसको अगर काउंट करोगे तो 10 बॉक्सेस हैं यहाँ पे। नाउ बहुत सारे स्टूडेंट का 9 इनरोलमेंट नंबर है, बहुत से स्टूडेंट का 10 इनरोलमेंट नंबर है, 10 डिजिट का इनरोलमेंट नंबर है, कुछ का 9 डिजिट का इनरोलमेंट नंबर है। तो इस नोट में ये बोला गया है कि अगर आपका 9 डिजिट का इनरोलमेंट नंबर है तो आप जो पहला बॉक्स है उसमें 0 नहीं लिखेंगे या लास्ट में 0 नहीं लिखेंगे, आप 19 से स्टार्ट करेंगे। आपका 9 डिजिट का है तो यहां से शुरू से ही इनरोलमेंट नंबर स्टार्ट करेंगे और लास्ट वाला जो बॉक्स बच जाएगा उसको क्रॉस कर दोगे, ऐसे क्रॉस कर दोगे। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट क्या है कि 10 डिजिट 10 बॉक्सेस है तो पहले में 0 कर देते हैं या लास्ट में 0 कर देते हैं, तो इससे आप लोग का पेपर चेकिंग में प्रॉब्लम हो जाएगा और हो सके तो रिजल्ट भी डिक्लेयर ना हो। तो इस चीज का आप लोग गलती मत करना। यहां पे आप लोग सही से एनरोलमेंट नंबर पुट करना,
पहले बॉक्स से ही आपको लिखना स्टार्ट होगा। जैसे किसी का मान लो 196320 ऐसे है तो 196320, और जब 98 हो जाएगा तो उसके बाद वाला को ऐसे क्रॉस कर देना। सेम चीज आपको सेकंड वाले बॉक्स में भी करना होगा, क्योंकि इसमें भी आपको एनरोलमेंट नंबर वर्ड में लिखना होता है, तो लास्ट में आपको क्रॉस कर देना होगा। यही चीज को यहाँ पे बताया गया है। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय नीरज पब्लिकेशन। अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हो तो आपने नीरज बुक्स के बारे में डेफिनेटली सुना होगा। दिसंबर 2022 टर्म एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए अभी यहाँ पे एक स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है, जिसमें इग्नू का गाइड बुक अगर आप 500 से ज्यादा रुपए का परचेस करते हो तो आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। साथ ही साथ पेमेंट पेज पे अगर आप लोग एक स्पेशल प्रोमो कोड यूज करते हो AH2022 तो आपको अलग से एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा। उसके लिए आपको नीरज बुक्स का ऑफिशियल वेबसाइट neerajbooks.com से ऑर्डर करना होगा। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चैप्टर वाइज रेफरेंस बुक और सैंपल पेपर भी प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप लोग इस ऑफर का डेफिनेटली फायदा उठा सकते हैं। परचेस करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ना। 2 नंबर पॉइंट में यह बताया गया है कि कोई भी आपको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री सीट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, और ये रूल इग्नू की तरफ से दिसंबर 2019 एग्जाम के बाद से ही लागू कर दिया गया था कि कोई भी एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री सीट नहीं मिलेगा। इसलिए बढ़ा चढ़ा के आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, टू द पॉइंट आंसर लिखना, क्योंकि अगर आपने एक्स्ट्रा लिखा तो फिर आपके आंसर आ जाएंगे लेकिन पेज नहीं बचेंगे। तो ये गलती मत करना, क्योंकि कोई भी एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री सीट नहीं मिलेगा। और इंपॉर्टेंट नोट में जो बात बताया गया है ना, वही चीज आपका हॉल टिकट के इंस्ट्रक्शन में भी बताया गया है, तो यहीं से आप लोग को समझ में आ जाएगा। ओके ना, 3 नंबर पॉइंट में यह बताया गया कि आपको अपना जो सिग्नेचर करना है अटेंडेंस सीट पे, वो अपना नेम और इनरोलमेंट नंबर के पास में ही करना, किसी और के इनरोलमेंट नंबर या नेम के पास में मत कर देना। हालांकि आपको लगेगा कि ये क्या बच्चों वाली बात है, ये तो हमें पता ही है, लेकिन इग्नू में ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो अलग जगह पे सिग्नेचर कर देते हैं, अपने नेम और अपने इनरोलमेंट नंबर के अलावा दूसरे जगह पे सिग्नेचर कर देते हैं। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखना। जब आप लोग अपना आंसर सीट सबमिट करने जाओगे तो उससे पहले देख लेना कि आपका सिग्नेचर है या नहीं, इन्विजिलेटर का साइन है या नहीं, एग्जाम सेंटर का स्टैंप लगा हुआ है या नहीं, क्योंकि बहुत बार ऐसे कंडीशन में स्टूडेंट का पेपर चेक ही नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद से बताया गया कि जो आपका हॉल टिकट में जो भी सेंटर दिया गया है वहीं पे आपको एग्जाम देने की अनुमति होगी, उसके अलावा आप दूसरे जगह पे एग्जाम नहीं दे सकते। ओके ना, यहाँ पे आपको बताया गया नॉर्मली जो हर एक एग्जाम में बताया जाता है कि आप मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, वायरलेस ईयरफोन, ये सारा डिवाइस लेके नहीं जा सकते। साथ ही साथ ये भी बोला गया है कि आप अपना बैग भी नहीं लेके जा सकते या मोबाइल भी नहीं लेके जा सकते, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मोबाइल भी लेके जा सकते हो, हैंड बैग भी लेके जा सकते हो, बैग भी लेके जा सकते हो। बस एग्जाम हॉल में एंटर करने के टाइम पे, उस टाइम पे आपको अपने बैग में ही अपना मोबाइल फोन रख देना और बैग को एग्जाम सेंटर के बाहर ही रख देना है, जस्ट हॉल के बाहर रख देना है। इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर रहेगा, एग्जाम सेंटर के ऊपर इसका जिम्मेदारी नहीं रहेगा आपके मोबाइल फोन या बैग का। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जस्ट अपनी सेफ्टी के लिए बोल दिया गया कि हम मोबाइल फोन या बैग लेके नहीं जा सकते, लेकिन लेके जा सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट नोट में ये सारी बातें बताई गई है। और जब हॉल टिकट आप लोग डाउनलोड करोगे तो डाउनलोड करने के बाद से इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में और कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड की गई है। ठीक है, उसको भी हम लोग जान लेते हैं। फर्स्ट नंबर पॉइंट में, सेकंड नंबर पॉइंट में, थर्ड नंबर पॉइंट में जो इंपॉर्टेंट नोट में बोला गया है वही सारी चीजें हैं। जो कुछ अलग चीजें हैं वो ये है जो मैंने आप लोग को बहुत पहले बताया हुआ है। इग्नू का डेट शीट में भी मेंशन होता है, हर एक जगह पे मेंशन आता है कि आपको जो आंसर लिखना है आपको आइदर इंग्लिश में या हिंदी में लिखना है, रीजनल लैंग्वेज में नहीं लिखना है। ठीक है, अगर रीजनल लैंग्वेज में आपने आंसर लिखा तो फिर आपका पेपर चेकिंग नहीं होगा और उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। सिर्फ लैंग्वेज ग्रुप की जो पेपर है वो रीजनल लैंग्वेज में लिख सकते हैं, लेकिन बाकी अदर पेपर को आप रीजनल लैंग्वेज में नहीं लिख सकते, इंग्लिश या हिंदी में लिख सकते हैं। एक और ये भी चीज है कि अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो हिंदी में लिख सकते हो, हिंदी मीडियम है तो इंग्लिश में लिख सकते हो। बस आपको आंसर शीट में यहाँ पे जो मीडियम वाला ऑप्शन है वहां पे जिस मीडियम में आप जिस लैंग्वेज में आप लिख रहे हो आंसर वो यहाँ पे लिखना होगा, आइदर हिंदी और इंग्लिश। रीजनल लैंग्वेज में आपको नहीं लिखना है, वही चीज यहाँ पे बताया गया है। साथ ही साथ जो पेपर ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में होगा, इसका कोड तो आप लोग को ऑलरेडी पता है, ये सभी पेपर ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में होगा। ओएमआर सीट पे BSHF 101, FST 01, BNS 041, 042, BLI 011, 012, 013, 014, PCU 01, BAVAE 181। ठीक है, उसके साथ साथ में बहुत से स्टूडेंट ने जब हॉल टिकट डाउनलोड किया तो उसमें बहुत से स्टूडेंट का 2 पेपर एक ही दिन एक ही टाइम पे है। तो अगर आपका एक ही दिन एक ही टाइम पे है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, दोनों पेपर में आप अपेयर मत हो जाना। बहुत से स्टूडेंट ऐसा चालाकी करते हैं कि मान लो 3 घंटा का एग्जाम है तो 1.5 घंटा इसमें 1.5 घंटा उसमें अपेयर होकर दोनों में पास हो जाएंगे, लेकिन ऐसा मत करना। अगर ऐसा करोगे तो दोनों पेपर ही कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आपका 2 पेपर एक ही दिन एक ही टाइम पे है तो आपको 1 पेपर देना है, 1 पेपर नेक्स्ट सेशन में देना है। साथ ही साथ जो प्रैक्टिकल के एग्जाम होंगे वो सभी आपके रीजनल सेंटर की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा
मिलेगा और वो मैं आपको चैनल पे टाइम टू टाइम बताता हूं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। तो जो हॉल टिकट रिलीज हुआ है उसमें सिर्फ थ्योरी एग्जाम का यहाँ पे डेट दिया हुआ है, प्रैक्टिकल के लिए अलग से रीजनल सेंटर की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है। साथ ही साथ ये बोल दिया गया है कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में कि कोई भी स्टूडेंट को एग्जाम स्टार्ट होने के 1 आवर के अंदर जाने का इजाजत नहीं दिया जाएगा। 1 आवर के बाद ही आप जा सकते हो, ठीक है। 1 घंटा के पहले आप एग्जाम सेंटर को लीव नहीं कर सकते। साथ ही साथ अपना आंसर सीट को एग्जाम सेंटर के बाहर नहीं लेके जा सकते। अगर ऐसा पाया गया तो आपके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा एंड पुलिस में भी इन्फॉर्म किया जाएगा। साथ ही साथ अनफेयर मीन केस भी लगाया जाएगा। और बोला गया है कि जो भी आप हॉल टिकट डाउनलोड करते हो उसका एक कॉपी अपने पास में रखना, कहीं पे भी सेव करके फ्यूचर रेफरेंस के लिए। सो आप लोग को सारा चीज समझ में आ गया। हॉल टिकट कैसे डाउनलोड करना है उसके बारे में हमने बात कर लिया। हॉल टिकट में जो जो इंपॉर्टेंट नोट बताए गए हैं उसके बारे में हमने बात कर लिया। जो जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसके बारे में हमने बात कर लिया। आप लोग भी अपना अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर लो और डिस्क्रिप्शन का लिंक से ही डाउनलोड करना, क्योंकि अगर नॉर्मल आप लोग हॉल टिकट का सेक्शन में जाओगे तो वहां पे अभी पुराना हॉल टिकट ही शो कर रहा है। आप लोग डिस्क्रिप्शन का लिंक को ही फॉलो करके इसी पोर्टल से ही डाउनलोड करना। अभी लिंक वर्क कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। सो यही सब था इस वीडियो में। इग्नू की तरफ से दिसंबर 2022 टर्म एग्जाम के लिए हॉल टिकट रिलीज कर दिया गया है, उसके बारे में मैं आप लोग को डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रहा था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपना अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर ले। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप AH हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो हर एक ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। थैंक यू सो मच।